हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चिली, जिसमें हम लोग आज चिली और कैप्सिकम देखेंगे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चिली का बॉटनिकल नाम क्या होता है? चिली का बॉटनिकल नेम होता है कैप्सिकम इनम। और जो चिली का जो होता है, हॉट पेपर का जो होता है, वो होता है कैप्सिकम एनम। और वेराइटी क्या होता है आपका? इसमें लॉन्गम होता है। और जो कैप्सिकम का होता है उसमें क्या होता है कि वार ग्रोसम होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है, बॉटनिकल नेम है। उसके बाद सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो चिली है उसको हम लोग एज अ ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग ड्राई फ्रूट्स के लिए करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में क्या करते हैं, स्पाइसेस के रूप में यूज़ करते हैं। और एज अ वेजिटेबल में हम लोग ग्रीन एज अ ग्रीन चिली यूज़ करते हैं। उसके बाद फैमिली इसका सोलिनेसी हो गया। सबसे ज़्यादा आपका जो प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद जो है कि प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। लेकिन कैप्सिकम का जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कहाँ है, तो आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश इज रिपोर्टेड टू बी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन इंडिया एंड कंट्रीब्यूट 26%। तो जो है आंध्र प्रदेश कितना कंट्रीब्यूट्स करता है इसमें, तो 26% करता है टोटल एरिया में। और अब इसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ही याद रखें कि जो है कि 26% टोटल एरिया में कंट्रीब्यूट करता है कौन, तो आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश विच बेस्टोज 53% टू द टोटल प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो आप इसको जो है कि यहाँ नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है कि लिखते भी चल सकते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कितना करता है प्रोडक्शन में, 53% टोटल प्रोडक्शन में। और एरिया में कितना करता है, तो टोटल 26% करता है। तो इसको आप नोट करते चले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद नीचे आते हैं। मेरा एक बार पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है मैंने अपने ज़्यादा प्रिपरेशन के दौरान तैयार किया था। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। तो उसके बाद है कि इट इज़ अ लीडर इन एक्सपोर्ट विद 5% शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, फॉलोड बाय चाइना। उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कितना करता है, 25% एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद चाइना कितना करता है, एंड एक्सपोर्ट कितना करता है, तो 24% एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉइल और क्लाइमेट की। तो सॉइल और क्लाइमेट की जो कि इम्पोर्टेंट है। सॉइल क्लाइमेट से क्वेश्चन जो है कि बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखना है। तो सॉइल क्लाइमेट में क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि चिली चिली क्रॉप फॉर राइप एंड ड्राई चिली पर्पस मेनली कंसंट्रेटेड इन ब्लैक कॉटन सॉइल। तो हम लोग क्या होते हैं, राइप ड्राई चिली के लिए कौन सा सॉइल में उगाते हैं, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, उगाते हैं। उसके बाद है कि इट कैन विदस्टैंड ड्राउट बेटर देन वाटर लॉगिंग। तो ये ड्राउट को बेहतर तरीके से क्या कर सकता है कि टॉलरेट कर सकता है देन वाटर लॉगिंग को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता है, लेकिन ड्राउट को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद क्या है कि रेनफेड चिली क्रॉप मैच्योर्स लेट व्हेन ग्रोन इन ब्लैक कॉटन सॉइल एज कम्पेयर टू लाइट सॉइल। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो रेनफेड चिली है वो लेट से मैच्योर होता है, ठीक है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल में लगाते हैं तब, एज कम्पेयर टू लाइट सॉइल। और जब क्या करेंगे कि जो रेनफेड चिली है उसको हम लोग क्या कहाँ लगाएंगे, लाइट सॉइल में लगाएंगे, तो मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगा। अब देखिए कि मैच्योरिटी यहाँ पे जल्दी क्यों आ जाता है, क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, थोड़ा सा डाउट भी देखने को मिलता है। तो क्या करता है कि अपना लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट करना चाहता है, ताकि फ्रूटिंग हो जाए और वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सके। लेकिन रेनफेड कंडीशन में क्या होता है, रेनफेड कंडीशन में जब ब्लैक कॉटन सॉइल में लगाते हैं तो उसमें मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण वो क्या होता है कि आराम से धीरे धीरे मैच्योर होता है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल में, और लाइट सॉइल में क्या लगता है कि कम टाइम लगता है। बिकॉज ऑफ अर्ली मॉइस्चर स्ट्रेस क्रिएट इन द लाइट सॉइल, क्योंकि अभी जो बताएं कि मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है कि जल्दी क्रिएट हो जाता है लाइट सॉइल में, एज कम्पेयर टू ब्लैक कॉटन सॉइल और क्ले सॉइल। उसके बाद क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इज बेटर इन लाइट सॉइल। तो क्वालिटी जो फ्रूट का जो क्वालिटी मिलता है वो किसमें मिलता है, लाइट सॉइल में बेहतर मिलता है देन हैवी सॉइल। हैवी सॉइल में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, हैवी सॉइल में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन क्वालिटी आपको किस में मिलेगा, तो क्वालिटी आपका बेहतर जो है कि लाइट सॉइल में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना टॉलरेट कर सकता है, तो ये 35 डिग्री तक टॉलरेट कर सकता है। और मिनिमम टेम्परेचर कितना टॉलरेट कर सकता है, तो 10 डिग्री तक टॉलरेट कर सकता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक इसका एक नोट्स बना लें। और चिली क्रॉप फॉर राइप ड्राई फ्रूट्स एक्सटेंसिवली रेज्ड इन खरीफ क्रॉप्स। जो हम लोग क्या करते हैं कि जो चिली राइप ड्राई फ्रूट सॉरी जो ड्राई फ्रूट्स के लिए, या फिर हम लोग ड्राई फ्रूट्स मतलब ड्राई चिली के लिए जो हम लोग जिससे हम लोग पाउडर बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कब जनरली रेज करते हैं, उसके लिए कब लगाते हैं, तो खरीफ सीजन में हम लोग लगाते हैं, जून से अक्टूबर में लगाते हैं। हावेवर फॉर ग्रीन फूटेड चिली थ्रू आउट द ईयर, ग्रीन एज अ ग्रीन वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करना है, तो हम इसको थ्रू आउट द ईयर उगाते हैं। और जो हम लोग मुख्य रूप से जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ड्राई फ्रूट्स के लिए, तो हम लोग कब उगाते हैं, खरीफ क्रॉप में जून से अक्टूबर तक उगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा। उसके बाद आते हैं हम लोग वेराइटी पे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ओइंग टू इट्स हिस्ट्री ऑफ कल्टीवेशन, आउट क्रॉसिंग नेचर एंड पॉपुलरिटी ऑफ द क्रॉप्स। ये क्या होता है, आउट क्रॉसिंग नेचर होता है, ऐसे ही इसको हम लोग ओपन क्रेट एज अ ओपन क्रॉस पोलिनेटेड बिग चिली को क्या मानते हैं, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पिकल इसमें कहते हैं ये कितना टाइप्स का होता है, मेजोरिटी पिकल्स टाइप का होता है, स्टफ टाइप का होता है, चिली इन पिकल्स और स्टफ टाइप चिली इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, स्क्वैश एंड ब्यादगी टाइप्स इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, मुंडू टाइप्स इन तमिलनाडु, सनम टाइप चिली इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट एंड टोमेटो चिली इन वारनंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये यहाँ पे मुख्य रूप से इसको भी आप याद रख सकते हैं, तो याद रख लें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइप का चिली जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पिकल और स्टफ टाइप का कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पिकल और स्टफ टाइप का कहाँ पाया जाता है, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद स्क्वैश एंड बैदगी टाइप कहाँ पाया जाता है, तो धारवाड़ कर्नाटक में पाया जाता है। स्क्वैश एंड बैदगी टाइप धारवाड़ कर्नाटक। स्क्वैश एंड बैदगी टाइप कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। पिकल और स्टफ टाइप कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद जो है कि मुंडू टाइप कहाँ पाया जाता है, मुंडू टाइप्स कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। मुंडू मुंडू कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। मुंडू मतलब नाडु में पाया जाता है, मतलब तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद सनम टाइप कहाँ पाया जाता है, तो आ, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है कि शायद आंध्र प्रदेश में ही आता है। और उसके बाद टोमेटो चिली वारनंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो ये गुंटूर टाइप का और वारनंगल टाइप का दोनों कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देयर इज अ लार्ज वेरिएशन इन फ्रूट कलर एंड शेप में, जो है कि बहुत सारा अलग अलग शेप का और साइज का जो चिली पाया जाता है, कलर का। तो वेराइटीज हैविंग थिन पेपर वेराइटी हैविंग थिन पेपर लो सीड कंटेन अ स्ट्रॉन्ग स्पाइक आर सुटेबल फॉर ड्राई चिली। तो ड्राई चिली के लिए क्या सुटेबिलिटी यहाँ पे दिया है, आपको ये सब याद रखना है कि ड्राई चिली के लिए क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो सबसे पहले थिन पेरिकार्प कैसा होना चाहिए, जो है कि थिन होना चाहिए। उसमें सीड कंटेंट ड्राई चिली के लिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्पाइक क्या होना चाहिए उसमें, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद सूटेबल फॉर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए हमारे ड्राई ड्राई फ्रूट्स के लिए। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं अब सीडेड पे, कल्टीवेशन वगैरह पे। उसके बाद सीड रेट कितना है, सीड रेट क्या है, 300 से 350 ग्राम। तो जनरली जो होता है ओपन पोलिनेटेड वेराइटी के लिए, कितना, ओपीवी के लिए क्या 300 से 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद F1 के लिए कितना है, F1 हाइब्रिड के लिए 180 से 200 ग्राम। उसके बाद और जनरली जो हम लोग लगाते हैं वो कितना होता है, वो होता है 200 से 250 ग्राम, ठीक है। चिली के लिए जनरली जो होता है 200 से 250 ग्राम। ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के लिए कितना होता है, 300 से 350 ग्राम। और F1 वैरायटी के लिए कितना होता है, तो 180 से 200 ग्राम। उसके बाद ये नाइलॉन 40 में ऑल अराउंड द अलोंग 50% ग्रीन शेड नेट टॉप। उसके बाद नर्सरी में आप लोग क्या कर सकते हैं कि 50%
तक शेड रख सकते हैं। 40 में नाइलॉन जो होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को आने नहीं देता है, ठीक है। ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा सीडेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है द सीडलिंग विल बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन अबाउट 5 से 6 वीक, ठीक है। सीडलिंग का कितना दिन में रेज हो जाता है, तो 5 से 6 वीक। उसके बाद 2 से 3 वीक टोमेटो में कितना होता है, नहीं, टोमेटो में 3 से 4 वीक, और जो है कि चिली में 5 से 6 वीक, और ब्रिंजल में कितना होता है 7 से 8 वीक। ये सारा आप लोग नोट कर लें। उसके बाद क्या है कि हार्डन बाय स्लाइट विद होल्डिंग ऑफ, हाँ, उसके बाद जब हार्डनिंग किसे करते हैं तो मतलब कि वाटर को थोड़ा विद होल्ड करते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब कम देने लगते हैं, तो उसके क्या होता है कि हमारा ये अ, तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि वाटर देना कम करेंगे, इससे हमारा हार्डनिंग पूरा हो जाएगा। उसके बाद रेस्ड बेड कल्टीवेशन। चिली कल्टीवेशन इज मेनली अंडरटेकन ऑन फ्लैट बेड अंडर रेनफेड कंडीशन। रेनफेड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि फ्लैट बेड में लेते हैं, ठीक है। एंड ऑन रीज और फरो और फ्लैट बेड इन इरीगेटेड कंडीशन। इरीगेटेड कंडीशन में हम लोग क्या सकते हैं, रीज या फरो कर सकते हैं, या फिर फ्लैट बेड में कर सकते हैं। रेड बेड 90 सेंटीमीटर हम लोग ब्रीथ रखते हैं, और 15 सेंटीमीटर का क्या रखते हैं। रेज बेड में कितना है 15 सेंटीमीटर का हाइट रहेगा, विड्थ कितना रहेगा तो 90 सेंटीमीटर। पेड़ रो हम लोग लगाते हैं 45 सेंटीमीटर। पेड़ रो प्लांटिंग एट 45 सेंटीमीटर आफ्टर जिगजैग फैशन। ये जिगजैग फैशन क्या है, ठीक है, जिगजैग फैशन में लगाते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है कि इसमें बहुत सारा वैरायटी दिया हुआ है, जिसको हम लोग जो है कि किसी ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग वैरायटी कवर करेंगे, क्योंकि इतना जो है कि वैरायटी याद करना, उसके बाद स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक्स याद करना बहुत सारा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग इसको किससे कवर करेंगे, इसको हम लोग किसी ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे कि आपका कंपाइल्ड वेजिटेबल है, उसके बाद ग्लास्टस है, तो इन सारी चीज़ों से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग वैरायटी को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। उसके बाद जनरली आपको प्लांटिंग टाइम थोड़ा सा रखना है कि प्लांटिंग टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जून में करते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं प्लांटिंग टाइम। अंडर रेडफीड कंडीशन सीडलिंग और ट्रांसप्लांटेड मेनली जून जुलाई। रेडफीड कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जून जुलाई में क्या करते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। चिली क्रॉप ट्रांसप्लांटेड इन अर्ली जून, ये स्केप द अटैक ऑफ थ्रिप्स एंड माइट। इसको भी आपको क्या करना है कि यहाँ पे याद रखना है कि थ्रिप्स एंड माइट्स का चिली चिली ट्रांसप्लांटेड इन अर्ली जून escape the attack of थ्रिप्स एंड माइट ड्यू टू मानसून रेंज। मानसून रेंज में क्या होता है कि आपका जो है कि थ्रिप्स एंड माइट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं हम लोग, अर्ली जून में करते हैं। हाउएवर लेट प्लांटेड और लेट वेराइटी सफ़र लेस ऑफ एंथ्राकनोज फ्रूट्स रोट एज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज आफ्टर सितंबर अक्टूबर रेंज अराउंड बंगलुरु जुलाई ट्रांसप्लेटेड का गिव्स मैक्सिमम यील्ड। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जो अर्ली जून में हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है कि माइट्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, ये सब से क्या होता है कि बच जाता है। हाउएवर लेट प्लांटेड और लेट वेरी सफ़र लेस। लेकिन हम जो क्या करेंगे लेट में लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि एंथ्राकनोज नहीं लगेगा। लेट में क्या होगा कि एंथ्राकनोज वगैरह नहीं लगेगा, एंथ्राकनोज फ्रूट रोट नहीं लगेगा। एज राइपनिंग फ्रूट। तो यहाँ आपको इतना याद रखना है कि यदि लेट में लगाएंगे तो हमारा क्या होगा कि एंथ्राकनोज से बच जाएगा, और हम लोग अर्ली प्लांटिंग करते हैं तो क्या होगा कि थ्रिप्स और माइट से बच जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है नहीं। उसके बाद हम लोग अब डायरेक्ट कहाँ आएंगे, तो हार्वेस्टिंग में आएंगे।
एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट पे को उतना ध्यान नहीं देना है। जनरली हम लोग 8 से 10 दिन पर करते हैं, 4 से 5 दिन पर। ठीक है, चलिए उसके बाद जनरली हम लोग कहाँ आते हैं, हार्वेस्टिंग में। तो हार्वेस्टिंग में क्या है कि द क्रॉप्स स्टार्ट, मतलब चिली कितना दिन पे स्टार्ट हो जाता है। ग्रीन चिली को हम लोग कितना दिन पे हार्वेस्ट करते हैं, तो 60 दिन पे हार्वेस्ट करते हैं आफ्टर ट्रांसफर। एंड ड्राई चिली को कितना दिन पे हार्वेस्ट करते हैं, तो 90 दिन पे हार्वेस्ट करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना है नहीं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको रखना है कि 4 to 5 पिकिंग्स ऑफ ग्रीन चिली। ग्रीन चिली के हम लोग को कितना टाइम से पिकिंग करना पड़ता है, तो 4 से 5 बार हम लोग क्या करते हैं कि पिकिंग करते हैं। 2 to 3 पिकिंग ऑफ रेड राइप चिली, और 2 to 3 पिकिंग, 4 से 5 किस में करते हैं, तो 4 से 5 करते हैं ग्रीन टाइप में। ठीक है, 4 से 5 किस में करते हैं, तो ग्रीन चिली में करते हैं, और 2 से 3 किस में करते हैं, तो रेड राइप में चिली में करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, चिली टाइप है और यील्ड है। ग्रीन चिली का यील्ड कितना होता है, तो 7 टन प्रति हेक्टेयर से लेकर के 10 टन प्रति हेक्टेयर। और ड्राई चिली का उसमें क्या होता है, 10 गुना कम होता है। ड्राई चिली के सीधे 10 गुना कम, 0.7 से 1 हेक्टेयर। ठीक है, इसका रेशियो कितना होता है, 10:1। ग्रीन चिली और ड्राई चिली का रेशियो कितना होता है, तो 10:1। उसके बाद इरीगेटेड एरिया में कितना होता है आपका, 20 से 25 क्विंटल, और 2 से 5 क्विंटल ड्राई चिली का, तो 10 गुना क्या होता है कि कम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। उसके बाद है कि चिली में क्या करते हैं कि इन चिली फर्स्ट पिकिंग शुड बी डन एट ग्रीन स्टेज। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पिकिंग हम लोग करते हैं ग्रीन ग्रीन स्टेज टू स्टिमुलेट फर्दर फ्लश ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट सेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन चिली फर्स्ट पिकिंग शुड बी डन एट ग्रीन स्टेज टू स्टिमुलेट फर्दर फ्लश ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट सेट। उसके बाद क्या है कि चिली फॉर वेजिटेबल पर्पस इज जनरली हार्वेस्टेड एट फुली ग्रोन ग्रीन स्टेज पे। कब करते हैं, तो हम लोग फुल्ली ग्रोन ग्रीन स्टेज पे करते हैं। वेरेज फॉर ड्राइड चिली फ्रूट्स ड्राइड चिली फ्रूट्स रेड राइप स्टेज आर आइडियल। जब ड्राइड चिली के लिए क्या होता है कि रेड राइप स्टेज क्या होता है कि आइडियल होता है। फॉर पिकल फॉर पिकल्स चिली कैन बी पिक्ड आइदर एट ग्रीन और राइप स्टेज। पिकल्स बनाने के लिए हम लोग या तो ग्रीन स्टेज पर कर सकते हैं, या फिर हम लोग राइप स्टेज पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि उसके बाद इसमें स्टोरेज कितना करते हैं, 95 से 98% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है ग्रीन चिली के लिए। ठीक है, 40 दिन हम लोग स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ चिली एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग हम लोग करते हैं, उसको स्टॉकिंग करते हैं। जो उसमें स्टॉक लगा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं पेडिसिल को। उसके बाद क्या, डिपेंडिंग ऑन वेदर 3 से 10 डेज आर टेकन फॉर सन ड्राइंग में कितना लगता है, तो 3 से 10 दिन लगता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा वेदर कंडीशन कैसा है। वेदर कंडीशन यदि अच्छा रहेगा तो जल्दी से ड्राई हो जाएगा, और वेदर कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहेगा तो हमको ड्राई करने में टाइम लगेगा। उसके बाद क्या है, मॉइस्चर फ्रॉम 80% से हम लोग कहाँ तक ले जाते हैं, उसको 10% कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ड्राई चिली में मॉइस्चर परसेंट कितना रहता है, 10%। बेटर रिटेंशन ऑफ कलर एंड हायर यील्ड ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिपिंग फ्रेश चिली इन डिप सॉल। हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेश चिली को किस में डिप करते हैं, डिप सॉल में डिप करते हैं, ताकि बेटर जो है कि कलर का क्या हो जाए, कलर बना रहे ज़्यादा दिन तक। फॉर 5 मिनट्स, किसमें डिप सॉल में कितना देर तक हम लोग उसको डुबाते हैं, तो 5 मिनट तक डुबाते हैं। एंड देन ड्राइंग ऑन रैक्स, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रैक्स पर रख करके या ट्रे में रख करके उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं। अबाउट 100 केजी ऑफ राइप चिली से हम लोग को कितना मिल जाता है, 100 केजी राइप चिली से 25 लीटर एक अबाउट 100 केजी राइप चिली रिक्वायर्स 25 लीटर ऑफ डिप सॉल।
कितना 100 केजी आदि हमको राइप चिली को क्या करना है, बेटर रिटेंशन देना है, तो उसमें क्या होगा कि 25 लीटर हमको डिपसोल लगेगा। उसके बाद ड्राइड चिली जनरली कंटेन्स 6% स्टॉक, ये आपको जनरली याद रखना है क्योंकि इसमें डबल स्टार हम लोगों ने लगा दिया है। तो उसमें क्या पाया जाता है कि ड्राइड चिली में 6% स्टॉक होता है, 40% पेरिकार्प होता है और 54% सीड होता है। ये आपको एकदम याद रखना है। इन मार्केट मेनली 3 टाइप्स ऑफ चिली पाया जाता है। मार्केट में कितना टाइप होता है? एक विथ स्पाइक होता है, ठीक है। उसके बाद विदाउट स्पाइक होता है, विदाउट स्पाइक एंड कैलिक्स, एंड विदाउट स्पाइक विथ कैलिक्स आर अवेलेबल। 3 टाइप्स का होता है। कितने कौन कौन सा होता है? विथ स्पाइक, विदाउट स्पाइक इन कैलिक्स, एंड विदाउट स्पाइक विथ कैलिक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है कि हमारा यहाँ पे पूरा चिली खत्म हुआ और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या? कैप्सिकम देखेंगे।